हमारा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, परंतु हम नाम खराम नहीं है, हम कहीं और भी रहे। क्योंकि जब नौकरी करते तो हमारा भारत तो अपना है ही, तो पूरी पृथ्वी पे सज्जन निवास करते हैं। और सबसे बड़ी सत्संगति है हमारी, सत्संगति माने सज्जनों की संगति। तो सज्जनों की संगति कौन सी होती है? दूरी करोति कुमतिम विमलीकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षतनोति कीर्तिम सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। इसलिए सेकेंडरी में कभी पढ़ाए थे मैंने, इसलिए याद आ जाता है। ये सारा कोर्स था। दूरी करोति कुमति, बुरी बुद्धि जो होती है तो उसको दूर कर देती है। किसको? बुरे व्यवहार को अच्छे व्यवहार में बदल देती है। सत्संगति, संगति तो कई प्रकार की होती है। सत्संगति तो अपनी जो बुद्धि है उसको अच्छी ओर लगा देती है, विमल माने स्वच्छ कर देती है। चित्त को प्रसन्न करती है। दीक्षतनोति कीर्तन, दिशाओं में कीर्त फैलाती है। सत्संगति, सत्संगति कथा कहो। सत्संगति क्या नहीं कर सकती है? सब कुछ कर सकती है। पुरुषा पुरुष हो अथवा स्त्री हो, XYZ। तो इस प्रकार के हमारे श्लोक जो रचे गए, तो सत्संगति का नाम लिया। और संगति तुम दारू शराब पी रहा है, उसके पास बैठे, वो सत्संगति नहीं है, वो संगति खराब है। बीड़ी पी रहा है कोई, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, पर स्त्री गामी है, तो आप उस कुमार्गगामी मनोगे, आप अच्छे मार्ग पर नहीं जाएगा। इसलिए हम हमेशा स्त्री पुरुष ऐसे चुने जिसमें कुछ संस्कार हो। सभी बुरे नहीं है, षष्ठ पर अच्छे नहीं होते तो ये षष्ठ चलेगी। तो हमारा ध्येय क्या रहता है कि समस्त सृष्टि पे कल्याणकारी कार्य। और मैं तो एक बूंद की बात करती हूँ, ये तो क्या है, भगवान की कृपा से कभी बोलने की इच्छा होती है तो मेरे भाई बहनों बोल देती हूँ। बुरे भाव से मैं किसी को बोलती हूँ। लड़ाने का काम होता था कि जब पूरे दिन तुम पड़ी रहोगे कि वो आएगा तो क्या होगा, पति में झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? नहीं किया। साईं इतना दीजिए जहाँ कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और न भूखा जाए। वे तो भूखे जन्म वे अपना घर छोड़ करके फान घूमते भागते रहते। संस्कार तो थे ही, बुराई नहीं है, सच्चाई है। और ऐसे ही लोग सबसे ज़्यादा संस्कारी बनते हैं समाज में। तो वो नोटरी गड्डी होती है, पैसा इकट्ठा कर लिया, संस्कारी बन गए। लेकिन मूल रूप से संस्कारी होता है वो अलग ही होता है। विचार प्रभाव बिल्कुल मानव जान के मारे। मैं किसी को कटु शब्द के लिए नहीं कहती हूँ, और भी बता रही हूँ। ये मैंने सब पढ़ाए थे कभी अपने शिष्यों। पुरुष गुरु होता है, स्त्री भी होती है, ऐसा नहीं। यदि स्त्रियाँ नहीं होती वो पुरुष आगे नहीं बढ़ते। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्य व प्रियम। एक लाइन बता देती हूँ। सत्य बोले, प्रिय बोले, न ब्रूयात् नहीं बोले, न ब्रूयात् सत्य म प्रियम, संधि हो गई है, अप्रिय सत्य नहीं बोले। क्यों? कि सत्य क्या है? कोई एक आंख का है, तुमने कह दी काने इधर आ जाए, तो पहले तो कोई गुस्सा नहीं होता था। आज के समय में तो गुस्सा हो सकती है, पहले तो बुरा नहीं लगता था किसी को, और भैया, लेकिन उसको बुरा लगा वो आपने बोल दिया। है तो सत्य लेकिन कड़वा है। ये लंगड़े इधर आ जाए, लंगड़ा है कोई, ये टोटे इधर आ जाए, तो ये गलत है। ये आपकी विकृत मानसिकता है। वो तो बेचारा पहले से ही कष्ट में, तुम और उसको कह रहे जाई लायक है, तुमने क्या दिया उसको? बुरे शब्द। अरे उसके शरीर से दंडित तो हो रहा है वो, आत्मा तो उसकी वही है, तुम्हारी है। आत्मा उसकी वही है जो आपकी है, अंश।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह तन अमल सहज सुखराशि। ये हम जन्मजात ऐसे ही थे, इसलिए पति से झगड़ा नहीं किया था। पति का साथ क्यों निभाया कि आज नहीं निभाऊंगी तो कराने वाली पीढ़ी क्या करेगी, मेरे बच्चों को प्रेरणा क्या मिलेगी। चल झगड़े करके मैं जाऊँ, मेरे बच्चे वही करेंगे। मेरे बच्चों ने कभी लड़ते झगड़ते नहीं मुझे देखा, मेरे बच्चों ने परिश्रम करते देखा, मेरे बच्चों ने परिवारों को समाज को जोड़ते देखा। तो कोई कभी कभार गया होगा दादी बाबा के, मेरे यहाँ तो लाइन लगी रहती थी। और क्या करते, मेरे पास अपनी खुद की कमाई, खुद का किराए का मकान था। लेकिन प्रेम जहाँ होता है ना, आदमी आ जाता है। कुछ तो ऐसे आते थे शोषण करता होते और प्रेम से लगाते हैं। बिना प्रेम के तो कुत्ता भी नहीं आता, ठीक है, उनको भी मैं प्रेम ही देती थी, इसलिए आते थे। विचार प्रॉब्लम वहाँ जाने वाले।